आपकी महिमा करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं और आप योग्य हैं स्तुति आराधना के। और धन्यवाद करते हैं पिता, आज हम अपने हाथों से तुझे कुछ देते हैं, अपना मुंह ये अपना हाथ तुझे खाली नहीं दिखाते पिता, लेकिन तेरे द्वारा हमने जो कुछ भी पाया है उसका कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर तेरे भवन के अंदर ले आए हैं। और प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटों को स्वीकार कर, क्योंकि तू हमारे अंगीकार का महायाजक है। इन बेटों को स्वीकार करते हुए तेरे राज्य मिले, इन्हें बीज की नई बोते हैं हम विश्वास के द्वारा, क्योंकि हम किसी ऐसे राज्य में नहीं बोते जहां पर बीज सड़ जाए और जमीन उसे खा जाए या निगल जाए, लेकिन हम एक ऐसे राज्य के अंदर बोते हैं जो अगर इंसान सुबह बोए रात सोए और जमीन आपो आप उसे बराबर करते उसके अंदर फल लाए। तेरा राज ऐसा है पिता, हम दुआ करते हैं तेरे लोगों के जीवन में शीघ्र हर तरह की बरकत आए, महिमा के धन के अनुसार आए, सारे कमी घटियां दूर हो, निर्धनता का श्राप दूर हो, हर तरह का दुख तकलीफ जहां धन बर्बाद होता है प्रभु पूरी तरह से जाता रहे। और यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों को मीठी भली नींद मिलती रहे, ताकि उनके मन में निराशा हताशा ना हो, हर एक के शरीर के अंदर चंगाई हो, स्वास्थ्य हो, बल हो, सामर्थ हो। और यीशु मसीह के नाम से हर तरह की बरकत के साथ साथ उस नाश करने वाले विनाश करने वाले को तेरे लोगों के जीवन से, उनके घर परिवार से, उनके कार व्यापार से दूर रखे। और तेरे लोगों की, उनके धन परिवार की, घर परिवार की आप रक्षा सुरक्षा करें। मलाकी 3:10-11 के अनुसार मैं दुआ करता हूँ। और इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी आपका धन्यवाद। ये सारे आशा कर्म तेरे हैं, तेरे द्वारा संपन्न इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब होने दे पिता, आज की सारी सभा को आशीष कर, आज के वचनों के द्वारा हमें आशीष कर। और प्रभु आज का शब्द हमारे जीवन में कार्य करने पाए। और पिता, जिस तरह से पतरस ने प्रचार किया, लोगों के हृदय शुद्ध गए और उन्होंने कहा कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, वैसे ही आज का शब्द दुधारी तलवार के समान हर एक के जीवन में कार्य करे और लोग तेरे नाम की महिमा के लिए मन परिवर्तन के प्रति फल लाए। पिता, आपका दिल से धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे भी सिस्टर नीलम शर्मा हैं, आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने पूरी कलीसिया के लिए मिठाई का बंदोबस्त किया है। तो जब सभा पूरी होगी तो हम जरूर उनके द्वारा मिठाई को खाएंगे। कुछ उन्होंने स्वीट्स का बंदोबस्त किया और हम सिस्टर से हाथ मिलाकर उन्हें बर्थडे की विश भी जरूर करेंगे, आमीन। स्पेशली मैं बहनों से विधन कहूँगा कि सभा के बाद आप उन्हें बर्थडे विश कर सकते हैं, मैं भूल नहीं जाऊँ उसके लिए। चलिए, आज हम आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। चंद शब्द सिर्फ आधे घंटे के लिए रह रहा हूँ, जो आज परमेश्वर की आत्मा ने इस शाम के समय 5 बजे मेरे मन के अंदर बातें डाली, उनमें से एक चंद शब्द मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ। आप और मैं जब मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं तो बाहरी तौर पर हमारे जीवन के अंदर एक बड़ी आशा होती है कि इस जीवन के अंदर हम कुछ परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएं। हम में से हर एक को कुछ न कुछ आशीष चाहिए, हालांकि बहुत सारी आशीषें चाहिए, इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं, संगति के अंदर भी आते हैं और कभी उपवास भी करते हैं और कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें करते हैं, लेकिन कभी कभी वो आशीषें हमारे जीवन के अंदर नहीं आ पाती। ठीक है, क्या आप इस समय हाथ उठाकर गवाही दे सकते हैं कि आपने कई बार कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना की, किन आशीषों के लिए प्रार्थना की, लेकिन आपके जीवन के अंदर वो आशीष नहीं आई? हो सकता है चंगाई हो सकता है छुटकारा हो सकता है किसी प्रकार की बरकत हो, नौकरी हो या कुछ भी हो, आपको मन मुताबिक आपकी मन की इच्छा के अनुसार वो चीज़ नहीं मिली। ऐसा कोई है? एक सिस्टर है, हाथ उठा रही है। बात ईमानदारी के साथ हम आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर को हाजिर जानकर उसके शब्द का मान कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि कभी कभी हमें वो चीज़ नहीं मिलती, लेकिन क्यों नहीं मिलती? क्या परमेश्वर देने से इतराता है, या परमेश्वर कंजूस है, या परमेश्वर के पास वो आशीष देने के लिए नहीं है? नहीं, हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है, हमारा परमेश्वर तो उदार हृदय है। वो लिखा है बिना देरी के उदारता के साथ वह हमें सब कुछ देता है। जिसने अपने निज पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए न रख छोड़ा, जो सबसे प्यारा और इकलौता पुत्र था प्रभु यीशु मसीह और है भी, उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ा, आपके लिए मेरे लिए दे दिया। तो वहां पर सवाल यह है कि वह उसके साथ में सब कुछ क्यों नहीं देगा? क्वेश्चन मार्क के पीछे उसके साथ हमें वह सब कुछ क्यों नहीं देगा?
हालांकि वो चैलेंज के साथ कहता है, एक बड़ी प्रतिज्ञा है, मांगो दिया जाएगा। अगर हम प्रार्थना में मांगते हैं और मिलता नहीं है तो क्यों नहीं मिलता है? हालांकि याकूब की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर 2 शब्द में कुछ अलग अलग, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। अब बुरी इच्छा के विषय में मैं आज नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ ऐसा चाहता है कि हम कुछ आशीषें, कुछ बरकतें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शर्त के ऊपर रखी रहती है। आप ये करो तो आपको ये होगा, आप वो करो तो आपको ये मिलेगा। जैसे व्यवस्था 28 अध्याय के अंदर 1 से लेकर 14 तक बहुत सारी आशीषें हैं, पर वहां पर एक कंडीशन में कि यदि तो उसके शब्द को सुने और उसकी आज्ञा के अनुसार करे तो ये सारी आशीषें, तो क्या हो गया? वो कंडीशन है। व्यवस्था 28 अध्याय का पहला शब्द अगर हम पढ़ते तो जो भी आशीष है वो सब कंडीशनल है। अगर मैं ये करूंगा, उसकी शब्द को सुनूंगा और वो करूंगा तो ये आशीष आएगी, और अगर मैं नहीं करूंगा, सुनकर नहीं करूंगा तो क्या होगा? मेरे जीवन के अंदर आशीष नहीं आएगी, उसकी जगह पर हमारे जीवन में कुछ और आ जाएगा जिसे हम श्राप कहते हैं। आज मैं आशीष और श्राप के विषय में नहीं जानना चाहता, ठीक है, लेकिन क्या हमारे जीवन के अंदर ऐसी कुछ चीज है जिसे परमेश्वर मन फिराने के विषय में कह रहा है, वहां से पश्चाताप करने के विषय में कह रहा है? क्या हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप है, ऐसी कोई बुरी आदत है, ऐसा कोई कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में आशीष नहीं आती? चंद शब्द हम पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने यरदन नदी के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया, 40 दिन के लिए वह जंगल के अंदर रहा, और जब 40 दिन के बाद वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर आया तो उसने सबसे पहला प्रचार क्या किया? मरकुस 1:14-15 के अनुसार। चलिए हम पढ़ते हैं मरकुस 1:14 और 15। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। किसका? परमेश्वर के राज्य का। सभी लोग बोलेंगे सुसमाचार। भाई आधा नहीं करना, पूरा करना। परमेश्वर के राज्य का। अब परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं है, खाली ये बताइए। सब कुछ है, पक्का और परिपूर्ण मात्रा में है, अपार मात्रा में है, पक्का, तो ठीक है। वहां के राज्य का वह सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लेकिन यह भी कंडीशन है, अगर आपको स्वर्ग का राज चाहिए तो क्या करो? आगे और कहा, समय पूरा हुआ है, टाइम हैज बीन फुलफिल्ड, समय पूरा हुआ है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है भाई, समय पूरा हुआ है। यीशु मसीह की आने के बहुत सारे चिन्ह और संकेत सामने दिखाई दे रहे हैं, जो भविष्यवाणियां की गई हैं पूरी गई, सिवाय चंद बस उसके आने का इंतजार है। टाइम हैज बीन फुलफिल्ड, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। बिल्कुल भी वह परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, इसीलिए क्या करो? मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, अपने पापों से पश्चाताप करो। अब यहां पर अगर हम पश्चाताप नहीं करते, अपने पाप से मन नहीं फिराते, तो क्या होता है? क्या हम स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश कर पाएंगे? मैं सारे भाई बहनों से पूछ रहा हूं, क्या हम स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश कर पाएंगे? सबसे पहले तो मन फिराव ही आता है, उसके बाद हमारे जीवन में विश्वास आता है, और विश्वास के बाद हमारे जीवन में और भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम मन नहीं फिराते, हम स्वर्ग राज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, और स्वर्ग राज के अंदर जितनी भी आशीषें बरकतें हैं हमें प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन एक कंडीशन है, मन फिराओ और पश्चाताप करो अपने पापों से, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। जो कोई भाई या बहन परमेश्वर पर, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसे सबसे पहले मन फिराना आवश्यक है। और मन फिराने के विषय में आज चंद बातें आपके सामने रखूंगा, लेकिन चंद शब्द भी आपके सामने रखता हूं। यही शब्द है, यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी प्रचार किया। मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय के 2 और 3 के अंदर लिखा गया है। चलिए पढ़ के देखते हैं, मत्ती 3 अध्याय। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर यीशु मसीह का पास्टर यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो भी कह रहा है, वो भी पवित्र आत्मा से भरपूर है, ठीक है, वो भी कह रहा है मन फिराओ। क्यों भाई? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अगर प्रवेश करना चाहते हो तो अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। और जो शब्द इस समय पढ़ा,
समय पूरा हो चुका है। यीशु मसीह कभी भी किसी भी रूप में नहीं कहूँगा, किसी भी शरण में वो आ सकता है हमें लेने के लिए। लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर कहीं पर कुछ पाप रहा तो हम अटक सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के मेरे ख्याल से 28 से 31 शब्द के अंदर भी लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। ठीक है, पहला कुरिन्थियों जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज प्रभु भोज का दिन है करके हम परमेश्वर की वेदी में सहभागिता लेने जा रहे हैं। उसके लहू में, उसकी वाचा में और उसके देह में, उसके जीवन में, उसके रोटी के अंदर सहभागिता लेने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम प्रवेश करें, वहां पर एक वार्निंग का शब्द लिया है, यदि हम अपने आप को जांचते तो फिर हम दंड नहीं पाते। इसका मतलब अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो अगर कहीं पर हमारे जीवन के अंदर पाप है, किसी प्रकार की बुराई है, हमारे मन के अंदर कुछ भी ऐसा है किसी के लिए भी, तो हमें क्या करना है? उससे पश्चाताप करना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है और क्षमा मांगनी है और उस चीज को छोड़ देना है। चलिए थोड़ी देर के लिए हम लूका की पुस्तक 15 अध्याय के अंदर चलते हैं। वहां पर एक मनुष्य के बारे में सीख रहे हैं जिसे हम कहानी के तौर पर जानते हैं। लूका 15 अध्याय 11 से अगर हम कहानी को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बंदा है जिसके विषय में लिखा गया था गुमराह पुत्र। सब लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय 11 से लेकर अगर 24 तक तो हम पढ़ते हैं सिंपल। आगे उसके भाई के बारे में लिखा है 25 से, तो हम उसके बारे में नहीं जा रहे हैं। वह इंसान कैसा था? उसकी दोस्ती बहुत बुरी थी। वह अय्याशी करने वाला इंसान था। अपने बाप के पैसे के ऊपर बहुत कुछ अय्याशी करता था, कुकर्म करता था, वैश्यों के पास जाता था और न जाने क्या कुछ खाता पीता था और अपने पिता की धन संपत्ति को उड़ा देता था। एक दिन जब वह सयान हो गया तो उसने अपने पिता से कहा कि धन संपत्ति के अंदर मेरा जो हकवासा है आपके ऊपर वह मुझे दे दे। और पिता ने बिना कुछ आगे पीछे सोचे अपनी धन संपत्ति का ऐसा उसे दे दिया और उसने सारी धन संपत्ति को कैश करके वह वहां से कुछ दिनों के बाद चल पड़ा, अपने दोस्तों के साथ दूर देश को चला गया, क्योंकि पिता के सामने वह ज्यादा पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा पाप करने की इच्छा थी और उसके पास पैसे थे। तो उसने अपनी सारी धन संपत्ति क्या कर दी? उड़ा दी। और अचानक उस देश के अंदर अकाल पड़ा और उस अकाल के अंदर उसे खाने पीने के वांदे पड़ गए। सब धन संपत्ति समाप्त हो गए, दोस्त भी छोड़कर चले गए और बचा सिर्फ कंगाली का हाल। और उस कंगाली के हाल के अंदर उसे खाने के लिए जब नहीं था तो उसे सूअर चराने के विषय में भी एक नौकरी मिली और वह चाहता था कि सूअर की फलियों को सिर्फ खाए, वह भी सिर्फ चाह थी। लेकिन एक दिन उसका माथा ठंड का परमेश्वर ने उसके हृदय को खोला और वह अपने आपे में आया, अपनी समझ बुद्धि के अंदर आया कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। आज मेरे पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहरावे को नहीं और मैं सूअर की सिर्फ फलियां खाने के लिए सिर्फ सोच रहा हूं, वो भी मुझे नहीं फूल नहीं। लेकिन मेरा पिता तो धनी है, मेरे पिता के घर के अंदर बहुत सारे ऐसे नौकर हैं जिससे बहुत कुछ मिलता है और यहां पर मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं, एक निर्धनता, एक गरीबी का, एक लानत का जीवन जी रहा हूं जहां पर मुझे भूखा मरना पड़ रहा है। तब उसने मन में कहा, मन में कहा कि मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा और क्या करूंगा? अपने पिता से कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध भी पाप किया है। अब मैं योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, अब मुझे तो नौकर के समान अपने घर में रख ले। यह बात उसने सोची और क्या किया? कल तक वह इंसान जो बुराई के रास्ते पर चलता, बुरी संगति के अंदर चलता था, वेश्यावृत्ति करते रहता था, अपना धन बुरी चीजों के अंदर बर्बाद करता रहता था और उसने सब कुछ कर दिया। जो इंसान बुराई के रास्ते पर चला, जिस दिन उसने मन फिराया, और भजन संहिता 80 के अंदर, भजन संहिता 80 उसका 3 शब्द कहता है कि परमेश्वर हमें मन फिराने की शक्ति दे। ठीक है, परमेश्वर हमें मन फिराने की शक्ति दे। यूहन्ना 6 के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई परमेश्वर की ओर से सीकर नहीं आएगा तब तक मेरे पास नहीं आ पाएगा। यूहन्ना 6 44 45 46 के अंदर भी लिखा है, यदि किसी को परमेश्वर मेरी ओर आकर्षित न करे तो कोई मेरे पास नहीं आता, क्योंकि हर एक जन जो मेरे पास आता है पिता की ओर से सिखाया जाता है। तो इसलिए मन फिराव के विषय में भी जो बातें हैं परमेश्वर की ओर से होती है। लेकिन हम जो मन फिराव के विषय में सीखते हैं करके हम अपने आप से भी मन फिरा नहीं सकते, पश्चाताप नहीं कर सकते। इसका हृदय किसने खोला?
ये कैसे अपने आप में आया और किस तरह से उस सारी बुराई, गंदगी को, वेश्यावृत्ति को, गंदी बुरी दोस्ती को, बुरे व्यसन जो करता था, उन सब को छोड़कर क्या हुआ, उसने सिर्फ मन में सोचा, और ये सोचकर वहां बैठा नहीं कि एक दिन मैं जाऊंगा 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 जाऊंगा, लेकिन उसने जो मन में सोचा और जो उसके मन में आया, उसने अपने पाप को अंगीकार किया और अपने पिता के पास लौट कर आया। ठीक है, इस लौट कर आने को ही हम क्या कहते हैं, पश्चाताप, रिपेंटेंस। और दूर से ही उसका पिता क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था, अपने बंगले के गेट के बाहर देख रहा था कि मेरा बेटा आ तो नहीं रहा है, मेरा बेटा आ तो नहीं रहा है। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वह हमारे वापस लौटने के विषय में सदा बाट जोता रहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम में से एक जन भी नाश हो, लेकिन सबको वह मन पराव का अवसर देना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि हम नाश हो, क्योंकि शीघ्र उसका न्याय प्रकट होने वाला है, शीघ्र यीशु मसीह आने वाला है और उसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब तक परमेश्वर निकट है, आप उसे ढूंढ सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं। जब तक वह निकट है, यशायाह की पुस्तक के अंदर लिखा है, आप उसे पुकार सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं और यकीनन वो मिलेगा। अगर हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उसे ढूंढते हैं तो यकीनन वो हमें मिलता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो उसने मन पड़ाव के विषय में आया और पिता के सामने क्या कहा, पिताजी मैंने आपके खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है। ठीक है, जो उसने मन में सोचा वो उसने जुबान पर भी लाया, उसके भाव के अंदर एक खेद है, एक पश्चाताप है, एक नम्रता है और एक पाप का अंगीकार भी प्रकट हो रहा है। और वो कह रहा है, पाप एक था लेकिन माफी, पाप दो जगहों पर लिखा जाता है, एक तो सामने वाले जिसके लिए हमने दुख का कारण बने, ठेस का कारण बने, अपने पिता से माफी मांगता है, और यह पाप हम जो करते हैं वो स्वर्ग राज्य के खिलाफ भी लिखा जाता है। आपका और मेरा न्याय एक दिन होने वाला है। आप अपनी क्या चाल चलते हैं, आप क्या काम करते हैं, आप क्या बोलते हैं, हम सबका न्याय, हम सबका हाल उसके सामने खुलने वाला है। और वह जब किताब खोली जाएगी स्वर्ग के अंदर, सारा ब्यौरा वहां लिखा गया, हमने क्या बोला है, ठीक है, और कैसी चाल चली है और कैसे काम की है, वो सब चाहे गुप्त में चाहे प्रकट में, वो सब खुलने वाला है। लेकिन इससे पहले परमेश्वर आपको और मुझको एक मौका देना चाहता है कि हम अपने पाप को जाने। जब योना नबी को निनवे नगर के अंदर भेजा गया था तो 4 अध्याय के अंदर खुद परमेश्वर योना से कह रहा है, यहां पर जो 1,20,000 लोग रहते हैं, क्या मैं इन पर तरस ना खाऊं, क्योंकि इन्हें तो पता भी नहीं है ये क्या पाप कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने दाएं हाथ के काम को नहीं जानते कि उसका बाएं हाथ क्या कर रहा है, अपने दाएं बाएं हाथ के काम को नहीं जानते। इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर, इन दिनों के अंदर इतने सारे भ्रष्ट पाप हो चुके, इतनी सारी बुराइयां हो चुकी है, इतना वर्तमान संसार भ्रष्ट हो चुका है कि लोगों को लगता है बाबा ठीक है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, वो भी चलता है, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा करके। नहीं भाई, आप और हम संसार से चुन लिए गए हैं। आप और मुझको संसार के समान नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम सबको इस संसार से चुन लिया है। और आप कहां के हो, मैंने चुना है, बुलाया है, नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। आपको चुना गया यहां पर रुकने के लिए नहीं, आपको अनंत काल के जीवन के लिए, आपको स्वर्गराज के लिए बुलाया गया है। लेकिन अगर हम पाप करते रहेंगे और पश्चाताप नहीं करेंगे, एक दिन वह आ जाएगा, हम रह जाएंगे और फिर जो होगा तो बहुत ही खतरनाक और भयानक होगा। लेकिन इस समय परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या आशीषें हमारे जीवन के अंदर नहीं है। चलिए हम रखते हैं 2-3 शब्द, ज्यादा नहीं कहूंगा, 15 मिनट के अंदर पूरा करेंगे, फिर हम प्रभु बोध में चलते हैं। मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय उसका 8वां शब्द, ध्यान देना। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के, ठीक है, आपने विश्वास किया सुसमाचार पर, मन फिराया, तो वो फल कहां है भाई। मन फिराव के बाद तो आपके जीवन के अंदर योग्य फल होने चाहिए, और वो फल क्या है, गलातियों 5:22-23 के अंदर भी लिखा है, सबसे पहले तो प्रेम का फल है। क्या हम सबसे प्यार करते हैं, पहली कंडीशन। सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या हम सबसे प्यार करते हैं, या आज भी किसी के साथ थोड़ा बहुत तू मैं तू, कहीं मनमुटाव, दोष, निंदा, गाली गलौज, कहीं पर नफरत झगड़ा, कहीं पर ईर्ष्या जलन, कहीं पर विरोध, कहीं पर गाली गलौज। प्यार में कभी ऐसा नहीं होता। मैं प्यार की परिभाषा नहीं देता हूं, सिंपल कह रहा हूं। सबसे पहले जो प्यार आता है वो प्यार क्या करता है,
पहला पतरस 4:8 के अनुसार प्यार गलती को ढांपता है, पाप को ढांपता है, आदत को ढांपता है, कमजोरी को ढांपता है, बुराई को ढांपता है। प्यार नंगा नहीं करता, प्यार उजागर नहीं करता कभी भी, लेकिन प्यार ढांप कर रखता है। सबसे पहले प्यार का है, वो परमेश्वर ने प्यार किया और हमारे लिए और आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया। इस तरह उसने अपने प्यार की भलाई को प्रकट किया कि हम सबसे प्यार करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बाइबल में लिखा है कि जो प्यार करेंगे परमेश्वर को पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति और पूरे प्राण के साथ, क्या करते हैं? सबसे प्यार करते हैं। क्या है किसी के साथ? तो ये जो नफरत है, ये जो जलन है, ये ईर्ष्या है, परमेश्वर मन को जांचने वाला है। ठीक है, हम सब का काम एक दिन आग परखेगी और हम आग के बीच खड़े होंगे। जिसका काम आग के बीच प्रकट होगा, जल जाएगा, उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन जिसका आग भी जो परखेगी, काम मना रहेगा, उसे प्रतिफल मिलेगा। आप और मैं आग के बीच खड़े होने वाले हैं न्याय के लिए, और आग के अंदर अगर पाप रहा तो हम नाश हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने आप को क्या करो? परखो, अपने आप को जांचो। ये क्या कह रहा है? मुझे इससे मतलब नहीं है। ये क्या कह रहा है? मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं उससे मुझे मतलब है, क्योंकि मेरा उद्धार मेरे हाथ में है, वो मेरे वश में। अगर मैं कुछ अपने लिए कर सकता हूं तो विश्वास के द्वारा कर सकता हूं। अपने पाप को पहचान करके मेरा दायां हाथ क्या कर रहा है, मेरा बायां को पता न चले, ये नहीं हो सकता। क्या हम उससे छिपा सकते हैं कुछ? नेवर एवर। परमेश्वर को योना नबी के जमाने के अंदर उस बात को पता था, ये लोग नहीं जानते कि अपने दाएं हाथ से क्या कर रहे हैं और बाएं हाथ को उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन मुझे तो पता है, मैं तो जानता हूं ना। उन्हें पाप पता नहीं था, लेकिन आज की तारीख में कितना क्या कुछ पाप हो रहा है संसार के अंदर, हम परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए वो आए, हम स्वर्ग जात से रुक जाए, वंचित हो जाए, हमें अपने तमाम गुप्त से गुप्त पापों के लिए भी पश्चाताप करना है। ये आज का शब्द है परमेश्वर का। चलिए और आगे चल रहे हैं चंद और बातों के अंदर। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय 14-15। मत्ती 13 अध्याय। सो उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है हाँ। कि तुम कानों से तो सुनोगे। कानों से तो सुनोगे। सब लोग सुन रहे हैं ना? जिनके कान हो वो सुनने की आत्मा कलीसिया से क्या गड़ी? सबके कान है? बोलिए मैं सुन रहा हूं। अगर जो नहीं सुन रहा है तो उसके भी कान खुल जाए, मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन। हाँ। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। पर यहां से सुना, समझ में नहीं आता पास्टर क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, लेकिन समझोगे नहीं। और आंखों से तो देखोगे। आंखों से देखोगे। यीशु मसीह ने धरती के ऊपर बड़े से बड़े चमत्कार देखे, लोगों ने देखा। यूहन्ना 9 अध्याय के अंदर लिखा गया है, तुम देखते हुए नहीं देखते इसलिए पाप बना रहता है। यदि तुम अंधे होते तो तुम निर्दोष रहते, लेकिन अब देखते हो, कहते हो कि हम देख रहे हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समझते नहीं है। आगे, पर तुम्हें न सूझेगा, समझेगा नहीं। आगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। मन के अंदर बहुत कुछ बड़ा गया है, कचरा। इनका मन मोटा हो गया, यानी मन घमंड से भर गया है, मोटा हो गया है। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। कोई अच्छी करें, कोई कन्न पकड़े ना, इशारों का नहीं भाई, गुप्त में। आगे, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें, कंडीशन है, वो आंखों से देखें और कानों से सुने, कानों से सुसमाचार यीशु मसीह की बातों को सुने, और मन से समझे, और मन से समझें, और फिर जाएं। और क्या लिखा है? फिर जाए। सब लोग बोलेंगे फिर जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बस घूम जाए, नहीं। अपने पाप को सुनकर परमेश्वर के शब्द को समझें और पश्चाताप करें, और वहां से मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट आए, और मैं उन्हें चंगा करूं। उसके बाद क्या होता है? देखिए, चंगाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही चंगाई? जब तक मन पड़ा नहीं है ना हम स्वर्ग में जा सकते हैं। क्या स्वर्ग में कोई बीमार है? नेवर एवर। हम स्वर्ग में क्यों प्रवेश नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर पाप है। वो पाप हमारे लिए रुकावट बनी हुई है। उस रुकावट के कारण हमारे जीवन में हम आशीष नहीं पा सकते, फलवंत नहीं हो सकते, हमारे जीवन में चंगाई तक नहीं आती। काफी सारे लोगों के जीवन के अंदर है, हम लोग प्रार्थना कर करके थक जाते हैं करके, लेकिन चंगाई नहीं आते। तो परमेश्वर ने कहा, भाई तो इनके लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है? इनके जीवन में खुद पाप है करके, और पाप है इसके लिए उनके जीवन के अंदर आशीष नहीं आ रही, चंगाई नहीं आ रही, छुटकारा नहीं आ रहा। ये लोग बार बार पाप के ऊपर पाप करते रहते हैं। ये परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से बिल्कुल भी नहीं है।
क्यों चंगे नहीं होते? सिंपल, जब तक आप अपने हृदय से बाहरी तौर पर अपने पाप से पश्चाताप नहीं करते, यानी छोड़ नहीं देते, आपके जीवन में कहां से चंगाई आ पाएगी? इस संसार के अंदर परमेश्वर की इच्छा है। 3 यूहन्ना पहले अध्याय के वहां पर एक ही अध्याय उसके दूसरे शब्द के अंदर वह चाहता है हम आत्मा में सबसे पहले तरक्की करते रहें, सब बातों के अंदर हम आशीषित रहें और शारीरिक रीति से भी बड़े चंगे रहे। यह परमेश्वर की इच्छा है, उसकी प्रार्थना है यूहन्ना के द्वारा। लेकिन हम हमारे जीवन के अंदर क्या देख रहे हैं? चंगाई नहीं है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पश्चाताप नहीं, पश्चाताप के अनुसार फल नहीं लाए। और आगे चलते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38वां शब्द है, 38 और 39:2। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। यहां पर भी पतरस यूहन्ना बपतिस्मा देता, यीशु मसीह और यीशु मसीह के बाद जो प्रेरित आए वो भी यही कह रहे हैं। पतरस पौलुस भी यही कह रहा है, मन फिराओ, यानी अपने पाप से पश्चाताप करो, अपने पाप को छोड़ो और धर्म को अपनाओ, अधर्म को छोड़ो, पवित्रता को अपनाओ। आगे, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। कई सारे लोग तो बपतिस्मा भी नहीं लेते भाई। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है भाई, ये तो विश्वास का कार्य है कि हम यीशु मसीह को अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता करके मानते हैं और अपने पापों से क्षमा पाने के लिए ही हम बपतिस्मा लेते हैं। हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाते हैं और उसी के पुनरुत्थान के अंदर भी समाते हैं, सहभागिता लेते हैं। जैसे वह 3 दिन मृतकों में से जी उठा, वैसे ही हम विश्वास करते हैं कि एक दिन यीशु आएगा, हम भी उसके साथ चले जाएंगे। यह मृत्यु है पाप के लिए और जीवन के लिए, धार्मिकता के लिए नया जीवन है। आगे, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलती, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता, पवित्र आत्मा के फल प्रकट नहीं होते, हम अन्य भाषा क्यों बात नहीं कर पा रहे, हमारे जीवन के अंदर चंगाई छुटकारे का वरदान क्यों काम नहीं पड़ता, हम क्यों दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते? यहाँ पर लिखा है, तब तुम पवित्र आत्मा का, जब तक पश्चाताप नहीं है, मन पड़ाव नहीं है, वो चीज आपके जीवन के अंदर एक अटक के तौर बनी है। एक परमेश्वर का अभिषेक दास, जिसके बारे में सिर्फ मैं 2 शब्द कह रहा हूं। एक पुराना व्यक्ति उस पास्टर के पास आया और 3 दिन की मीटिंग कर रहा था और वहां पर वह परमेश्वर के आत्मा के बपतिस्मे के बारे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में बात कर रहा था। और जब उसने आखिरी में प्रार्थना करना आरंभ की तो सभी लोग वहां पर अन्य भाषा के अंदर बात करने लगे। और 3रा दिन था उसका, 3रा दिन था। तो वहां पर एक बंदा आया और आकर कहने लगा, पास्टर जी आप मेरे ऊपर हाथ रखो ना, क्योंकि मैं इस कलीसिया में 7 साल से आता हूँ, सेवा भी करता हूँ, इस कलीसिया का मैं एल्डर भी हूँ, लेकिन मेरे पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, मैं अन्य भाषा में नहीं बात कर सकता। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उस पर थी, उसके पास ज्ञान का वरदान था, उसके पास बुद्धि का वरदान था। तब पवित्र आत्मा ने उसे कुछ शब्द कहा, क्या तू कभी किसी बाबा के पास गया हाथ वाथ दिखाने के लिए? तो अचानक उस बंदे के जीवन के अंदर आया। पास्टर ने ऐसा सवाल पूछा उस बंदे से जो 7 साल से कलीसिया का अगुआ है, सेवा भी करता है। वो कह रहा है मुझे पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, मैं अन्य भाषा में बात नहीं कह रहा हूं। तो पास्टर उससे पूछे, क्या तू कभी किसी बाबा के पास गया है हाथ दिखाने के लिए? उसने कहा हाँ मैं गया था, लेकिन मैं मेरे लिए नहीं गया था, मैं अपने दोस्त के साथ एक बार गया था और ऐसे ही मस्ती मजाक के अंदर मैंने भी हाथ लिखा। उसने कहा तुझे पता है ये परमेश्वर की नजर में बुरा है? तो बोला अच्छा ऐसा भी है क्या, मुझे नहीं जाना चाहिए था वहां? बोला हाथ दिखाने के लिए भी तुझे नहीं जाना चाहिए था। क्यों, तुझे भविष्य की चिंता है कि तू हाथ दिखाने गया, रेखाएं दिखाने गया? तो बोला क्या तुझे पता है ये पाप है? उसने कहा पास्टर जी मुझे तो पता नहीं। बोला अब भी इसी समय तो इस पाप के विषय में प्रार्थना कर, पश्चाताप कर। और जैसे ही उस बंदे ने पास्टर के आगे आकर इस पाप के लिए पश्चाताप किया, माफी मांगे, ऑन द स्पॉट उसका मुंह खुल गया और धरा के दार उसने अन्य भाषा के अंदर बात करना आरंभ की। तो इस बात के द्वारा मैं आपके सामने क्या रखने जा रहा हूं, पाप आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का वरदान आने के विषय में भी रुकावट बन सकता है। चंगाई आने से, छुटकारा आने से, आशीष आने से भी रुकावट रख सकता है। चलिए एक और शब्द है, यीशु मसीह के नाम से बदमा लो तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 1-2 शब्द और पढ़ते हैं फटाफट। प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय और 19 शब्द 3:19। प्रेरित इसीलिए मन फिराओ। देखिए यहां पर भी लिखा है इसलिए
मन फिराओ और लौट आओ और परमेश्वर के पास उसकी हुजूरी में लौट आओ, न कि दुनिया या संसार की बातों के अंदर, लेकिन लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, आपके जो भी पाप हैं वे सब मिटाए जाएं, मसीह के लहू में धोए जाएं, ब्लॉट आउट किए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आए। कौन से दिन आए? तो जन पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, रेस्ट के दिन, विश्रांति के दिन। अब किसको विश्राम नहीं चाहिए, किसको शांति नहीं चाहिए, किसको आराम नहीं चाहिए? और सबत का विश्राम तो परमेश्वर के लोगों के लिए अब भी बाकी है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन को आशीष देकर विश्राम किया, और वह सबत का विश्राम आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए मौजूद है। और हम उस विश्राम के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां पर जो है अपने सब कामों से मुक्ति पाकर एकदम एक लेजर, एक रेस्टफुल, एक पीसफुल, एक आनंद भरा जीवन, विश्राम किसको नहीं चाहिए भाई? लिखा है देखिए कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे परमेश्वर की ओर से आपके जीवन के अंदर क्या है? विश्राम, शांति, आनंद के, लेजर आनंद के, और एक रेस्टफुल जीवन, लेजर जीवन आपके जीवन के अंदर आने पाए। किसको नहीं चाहिए विश्राम? आज हम चाहते हैं कि थोड़ा काम करें, बरकत ज्यादा मिले, और यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 6 दें, तुम दिन भर काम करते हो, रात तक मेहनत करते रहे, लेकिन क्या कमाते हो? उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो बचता ही नहीं है, लेकिन उस भोजन के लिए जो मैं तुम्हें दूंगा उसके लिए क्या करो? जस्ट विश्वास करना उसके लिए, जो टिका रहता है, जो जीवन की रोटी है। यूहन्ना 6 अध्याय के अंदर उसने ऐसा लिखा है, विश्राम के दिन क्यों नहीं आते? कितने लोग रात को सोते हैं तो उनके सर के ऊपर टेंशन रहता है, नींद नहीं आती, ये चलता ही रहता है 24 घंटे। है क्या कोई यहाँ पे? विश्राम नहीं है, चिंता है, टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, निराश, हताश, मायूस एक जीवन लगा पर है, दिमाग खोपड़ी चलती रहती है, और रात को 4-4 बजे तक भी जागते रहते हैं। चलिए कोई तो ईमानदार है, किसी ने तो हाथ उठाया, परमेश्वर आपको विश्राम के दिन से, लेकिन लिखा है मन फिराओ। चलिए और आगे चलते 1-2 शब्द के अंदर। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12 वचन, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन कैसे हो? आप जो बोलते हो, आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जो कार्य करते हो, जो कुछ भी करते हो, आपके कामों के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, आपके सारे चाल चलन के द्वारा, चाहे गुप्त या प्रकट में, किसको प्रसन्नता मिलनी चाहिए? वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के योग्य हो, वो ग्रहण करे कि हाँ मेरा बेटा धरती पर सही चाल चल रहा है, सही काम कर रहा है। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, कि वो ग्रहण करे। आगे, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। कहाँ बुला रहा है भाई? अपने राज्य में, जो धार्मिकता का राज्य है, जो पवित्रता का राज्य है, जो महिमा का राज्य है, जो हर तरह की भरपूरी का राज्य है, जो तुम्हें उस राज्य के अंदर बुलाता है और अपनी महिमा में बुलाता है। परमेश्वर आपको बुला रहा है इन सब आशीषों से आशीष करने के लिए, लेकिन अगर मन नहीं फैलाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषें रह जाएगी, हम उनसे वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज, इससे पहले कि हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित हो आगे बढ़े, परमेश्वर कह रहा है। चलिए हम 2 शब्द पढ़ रहे हैं, यशायाह की पुस्तक 44 और उसका 22। यशायाह 44 उसका 22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। कंडीशनल है। आगे, मेरी और फिर लौटा, मेरी और फिर से वापस आ। और किसी ने गीत गाया ना, लौटिया। और जब कभी गीत लगता है मुझे ऐसे बुलाता है जैसे मुझे परमेश्वर बुला रहा उस गीत के द्वारा कि भाई छोड़ दुनियादारी के उल्टे सीधे काम, सीधा परमेश्वर के पास लौट आ, मन पड़ा पश्चाताप का। संसार तेरा घर नहीं है, हम इस संसार के अंदर मुसाफिर है, हमारा परमानेंट घर तो स्वर्ग के अंदर है। इन सब बातों से फिरकर चला, इस संसार के अंदर हमारा परमानेंट घर नहीं है, हमारा परमानेंट घर तो है। हम यहाँ पर जो कुछ करने जा रहे हैं इसे लगता है परमानेंट, बट तो लिखा है टेम्पररी है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सर्वदा बना रहता है परमेश्वर के घर में। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल को मिटा दिया है। मेरी और लौट कर आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इन सारी चीजों से परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है, हमारे पाप माफ करना चाहता है, और हमें ये सारी आशीषें स्वर्ग की जो देना चाहता है। करना क्या है? यीशु मसीह के ऊपर तो हम विश्वास करते हैं,
लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर स्थगत करता हूँ, मेरा लंबा चौड़ा है वचन है, लेकिन यहाँ स्थगत करूँ क्योंकि 8:30 बज गए हैं और मुझे जल्दी प्रभु की विधि के अंदर थोड़ी देर के लिए हम आंखें बंद करते हैं और देखते हैं, अपने मन को भी देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे मन में क्या है, क्या आज भी हमारे मन के अंदर कुछ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो कुछ मन में रहता है वही बाहर आता है। और सबसे अधिक हमें हमारे मन की रक्षा करनी है, क्योंकि परमेश्वर मन को देकर आशीष करने वाला परमेश्वर है। जिसका मन शुद्ध रहता है वो परमेश्वर को देखते हैं, और जिसका मन शुद्ध नहीं रहेगा वो न्याय को भी देखेंगे भाई, ठीक है ना, दंड को भी देखेंगे। और परमेश्वर हमें दंड देकर कभी कभी ताड़ना भी करता है, लेकिन हमें संसार के साथ दोषी ठहराना नहीं चाहता। इसलिए आज वो कह रहा है मेरा आना शीघ्र है, वरन मैं द्वार पर ही हूं, मैं द्वार खटखटाता हूं। जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा, हृदय रूपी द्वार को खोलेगा, मैं उसके पास आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ निवास करूंगा। इससे पहले मैं आऊं और मन फरा के योग्य फल न होगा तो परमेश्वर क्या करेगा? कुल्हाड़ी जर के ऊपर रखी गई है पेड़ के, उसे काट कर आग के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। मन फड़ा के योग्य फल लाओ। चलिए पश्चाताप करते हैं। आपके जीवन के अंदर पर्सनली कोई किसी को नहीं देखेगा, सब लोग आंखें बंद करेंगे, हर एक जन अपने आप को जांचेगा। किसी के साथ मन मुटाव है, किसी को आज तक आपने माफ नहीं किया, आज तक भी आज किसी के लिए कुछ बुरी निंदा की बातें करते हैं। जब कभी किसी ऐसे मनुष्य को देखते हैं जिसके कारण आपको गुस्सा, नफरत आती है, चिढ़ आती है, आग बुला हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हो सकता है प्रकट में ऐसे कुछ गुप्त पाप हो, सीक्रेट सिंस, एडल्ट्री के सिंस हो, पोर्नोग्राफी के हो, वगैरह वगैरह। मैं नाम नहीं लेना चाहता है। एडल्ट्री के बहुत सारे सिंस होते हैं जो इंसान गुप्त के अंदर करता है, कभी व्यभिचार है, कभी परस्त्री गमन है, गुप्त विधि से भी, ठीक है, कभी कोई गंदी आदत तय करके, उसके लिए भी परमेश्वर कहता है मन फरा, पश्चाताप कर, अपने पापों से क्षमा मांग। सिर्फ पाप स्वीकार नहीं करना है, तौबा करनी है और उसे छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना है। नीति वचन 28 अध्याय के 13 शब्द के अंदर लिखा है, जो कोई अपने पाप को मान लेता है, स्वीकार करता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी और उसके काम सफल होंगे। यहां पर भी पश्चाताप है, मन फरा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के पहले शब्द के अंदर लिखा है, हे बालकों तुम पाप न करो, यदि पाप हो जाए तो हमारा एक सहायक है पिता के पास, अर्थात धर्मी यीशु, ठीक है। और अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने पाप को स्वीकार करते हैं इस गुमड़ा पुत्र की नाई कि पिताजी मैंने आपके खिलाफ, असुर के खिलाफ पाप किया है, मुझे क्षमा कर। अब मैं ये गंदी दोस्ती, गंदी ऐशो अशरत, गंदे प्रकार के कुकर्म या व्यभिचार जैसे काम अब से मैं और नहीं करूंगा, मैं इन सबको छोड़कर आया हूं। पिता आपको गले लगाएगा, आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा और आपको राशि अंगूठी पहनाकर आपको संतान होने का अधिकार देगा और आपके लिए पला हुआ बछड़ा काटकर आपके पाप के प्रायश्चित के लिए खून बहाएगा, क्योंकि पापों की क्षमा बिना खून के नहीं है, प्राय हर एक वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। परमेश्वर कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो, फिर पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे भारी विपत्ति तुम परे। यूहन्ना 5:14 के अंदर लिखा है। और 30 साल की लंबी बीमारी भुगतने के बाद बेतसदा के कुंड पर उस मनुष्य को कहा जाता है, अब क्या वो पाप करने के विषय में सोच भी सकता है? 38 साल की लंबी जिंदगी उसने बीमारी के अंदर गुजारी है, उसे कहता फिर पाप न करना कि इससे भारी विपत्ति हो। जब दाऊद ने पाप किया था तो उसने, परमेश्वर ने कहा अब तेरे घर से कभी तलवार नहीं हटेगी। यानी घर के अंदर झगड़े क्यों हो रहे हैं? पाप के कारण हो रहे हैं, व्यभिचार के कारण हो रहे हैं, परस्त्रीगमन के कारण हो रहे हैं। घर के अंदर अक्सर झगड़े क्यों हो रहे हैं? ये तलवार है, एक प्रकार का क्लेश है जहां पर शांति है। परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो, अपने कुमार्ग से फिरो, तब मैं आपके जीवन में विश्राम दूंगा, आपको शांति दूंगा, आपको आनंद दूंगा, आपको चंगाई दूंगा, आपको छुटकारा दूंगा और आपके जीवन को आशीष करूंगा। और पवित्र आत्मा का वरदान भी देकर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर आपके घर को स्वर्ग राज्य बना दूंगा। मन फिराओ, सिर्फ मन फिराओ, पश्चाताप करो। चलिए पढ़कर देखते हैं। सबने माफी मांगी। आज रिपेंटेंस का, पश्चाताप का मतलब समझ गए?
सिर्फ पाप स्वीकार नहीं करना है, छोड़ देना है, फिर नहीं करना है, इसका मतलब फिर नहीं। आज तक आपने किया, आपको माफी मिलती है। चलिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1, 2, 3। हे मेरे बालकों, सबसे कह रहा है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ, कि तुम पाप न करो। कि तुम पाप न करो। क्लियर कहता है, फिर पाप नहीं करना है, तुम पाप मत करो। आगे, और यदि कोई पाप करे तो अगर गलती से पाप हो जाए तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही है जिसने अपनी जान बलिदान करके क्रूस के ऊपर हमारे लिए कतरा कतरा खून बहाया। वही प्रायश्चित है, हमारा खून जो यीशु मसीह ने बहाया, कांटे कोड़े खीले खाकर। और केवल हमारे ही नहीं, सिर्फ हमारे ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों पूरे का भी। संसार के पापों का प्रायश्चित है मसीह यीशु का लहू जो बलिदान करके क्रूस पर बहाया। आगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे अगर हम उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मन पढ़ाते हैं और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हाँ, वो परमेश्वर है, वो बहुत पवित्र है। ठीक है, और बिना पवित्रता के हम कभी परमेश्वर को देख भी नहीं पाएंगे। हमें पवित्र बने रहना है। परमेश्वर ने हमें कई जगह पर लिखा है, पवित्र होने के लिए ही बुलाया है। बेविचार, परस्त्री का मन, ये वो न जाने क्या कुछ इन दिनों के अंदर तो देख रहा हूं, कुछ लोग न जाने कहां कहां जाकर अपने माथे टेक रहे हैं, जहां पर कुछ बट रहा है तो खा रहे हैं। मैं प्रकट में नाम नहीं ले रहा हूं, न जाने कहां कहां वो सर झुकाते हैं, न जाने क्या कुछ बट रहा है करके मुफ्त में मिला है, खा रहे हैं। क्या भाई आपके घर में खाने के लिए नहीं है तो कहीं पर भी जाकर कुछ भी खा लेते हैं और आपको पता भी नहीं आपके जेब में क्या हो जाता है? क्या परमेश्वर आपको बरकत नहीं देता? कहीं पर भी कुछ मिल रहा है जाके खा रहे हैं। परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो अपने इस पाप के लिए भी। चलिए, यीशु मसीह का लहू पढ़ते हैं हम, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7, 8 और 9 लास्ट। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ वैसा ही हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। अगर जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते तब हैं। हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता, यानी एक दूसरे के साथ हमारा संबंध है। आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता सब है। पाप, सब अधर्म से धोकर हमें शुद्ध करता है। आगे, यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा दे रहे हैं? आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं भाई। अगर हम कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। एक बार मैं घर के अंदर गया था, एक बुजुर्ग लेडी थी सिंधी, मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने भाई सबके सब पाप है। तो और बुढ़ी औरत ने कहा नहीं, मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं है। अच्छा, आपने पाप नहीं किया? और आंटी आपने कभी झूठ बोला है? सिंपल ऐसा कहा। बोला नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं। बोला किसी की भलाई के लिए झूठ बोला है? बोला हाँ, वो बोला होगा। बोला बड़ी बात है भाई, परमेश्वर के वचन को ही झुठलाया जा रहा है। बाइबल में लिखा है सब पापी इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित है। वो अपने आप को इतना पवित्र कह रहे थे, उसके जीवन में पाप नहीं है। हाँ, बोला होगा। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा दे दे, हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। और सत्य क्या है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा क्या है? सत्य है, वो हमारे अंदर नहीं है। अगर हम अपने पाप को नहीं मानते, लेकिन अगर मान लें तो हम सत्य राह पर चल रहे हैं। आगे, यदि हम अपने पापों को मान ले, सिर्फ स्वीकार करें और क्षमा मांगे, तो हमारे पापों को क्षमा करने तो वो हमारे पाप को माफ करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सब विश्वास अधर्म से, होता सब बुराई से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, फेथफुल है। ठीक है, है, विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ। तो अभी आपने अपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, अपने आप को जांचा है, आप योग्य हैं इसमें खाने के लिए। आमीन। तो चलिए हम आ रहे हैं 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से हम पढ़ते हैं फटाफट। क्योंकि यह